स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने एक जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन किया था। तो मैंने आपसे बताया था गॉस थ्योरम बेस्ड एक क्वेश्चन और आया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपके पास सेम क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब जो लास्ट आप क्वेश्चन करके आए हो वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था 2010 के अंदर। क्वेश्चन आप देखना, आपको समझ में आएगा क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। भाई ये बोल रहा है कि लेट देयर बी ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी। मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, एक आपके पास उस स्फेयर के अंदर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली तो नहीं कहेंगे, हमारे पास एक रिलेशन के अकॉर्डिंग है जिसमें रो आर दिया हुआ है, आर नॉट 5/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसने क्या रखा है, ये जो रिलेशन है ये हमारा अप टू आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये जो स्मॉल आर है, मतलब एक ना स्मॉल आर मतलब ऐसा है, सपोज इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो ये हमारा स्मॉल आर हो गया और कैपिटल आर आपका पूरा का पूरा है। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास ये रिलेशन है वो कहां से कहां तक है, यहां से लेके आउटर बाउंड्री तक, मतलब अंदर अंदर तक ये वाला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आर रो आर इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब इसके बाहर आप जाओगे तो वहां डेंसिटी जीरो है, मतलब वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब भाई हमें एक इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मतलब एक आर डिस्टेंस पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहानी फिर से भाई आती है, आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो बड़े आराम से निकाल सकते हो, यहां पर हम लगा सकते हैं गॉस थ्योरम। फिर गॉस थ्योरम की जो हमारी बात आती है भाई, ये हमारा हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हाँ या ना? ठीक है भाई, फिर क्या करते थे हम, एक छोटा सा पार्ट मानते थे, छोटे से पार्ट से आउटर साइड में एक नॉर्मल आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके अंदर एक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रहेगी भाई, यही रहेगी, एंड दोनों के डायरेक्शन सेम है तो थीटा हमारे पास आने वाला है जीरो। ठीक है, तो यदि मैं इसके साथ गॉस थ्योरम लगाना चाहूं, सो बाय यूजिंग यूजिंग पहले फ्लक्स निकाल लेंगे इसका, तो फ्लक्स निकालेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। पूरे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो ये ले लेंगे ई डी एस, ये छोटा सरफेस, और थीटा कितना हो रहा है, जीरो आने वाला है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ई इंटू वट इज डीएस, इस डीएस का इंटीग्रेशन बेटा ये पूरा, तो इसकी रेडियस कितनी है, आर स्फेरिकल है तो 4 पाई r² हमारे पास आ गया है 5e, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, गॉस थ्योरम बेटा आपको यदि गॉस थ्योरम आती हो बहुत अच्छे से तभी इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है ना, ऐसा ना हो कोई सीबीएसई को, कोई बच्चा सीबीएसई क्वेश्चन नहीं करके आया है, गॉस थ्योरम से नहीं आती हो, डायरेक्ट क्वेश्चन का समझने लग गए हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं जो बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठा हुआ है उसे गॉस थ्योरम पहले आती है। ठीक है ना भाई, तो हमारे पास ये आ गया है, गॉस थ्योरम बोलती है नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये तो आ गया है, ए इंटू 4 पाई r² इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड नहीं पता हमको। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो नहीं पता आपको। क्या पता है आपको, रो एक रिलेशन दे रखा है, और आपको याद होगा चार्ज निकालने के लिए क्या करते थे, डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। फिर से वही वाली चार्ज आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा था डीवी कैसे निकालते थे, एरिया इंटू थिकनेस। आप छोटा सा एक शेल मानोगे जिसकी थिकनेस क्या रहेगी भाई, डी आर रहेगी। बहुत शार्प नहीं बन रखा है, ये डी आर जो है वो हर जगह क्या है, सेम है। तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा, रो इंटू व्हाट इज डीवी, भाई मैंने क्या बोला, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r² इंटू थिकनेस डी आर, डी क्यू आ जाएगा आपके पास।
हाँ या ना? रो की वैल्यू पुट करते हैं भाई। रो की वैल्यू कितनी है आपके पास? रो नॉट 5/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर, ये आ गया है। या और कुछ दे रखा है हमको? भाई ये रिलेशन दिया हुआ है आपको। यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हम इसको अभी हटा दें क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है? इस इक्वेशन को याद रखते हैं, E इंटू 4πr² इंटू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई हमें क्यू एनक्लोज निकालना है। क्यू एनक्लोज किसके अंदर? आर रेडियस के अंदर। इस आर रेडियस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है? तो डी क्यू हमारा आ गया है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम और रिलेशन आ गया है भाई। इसके साथ इसकी वैल्यू पुट करी ना, तो ये भी तो पुट करो, 4πr² इंटू डी आर। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा? 4π ρ0, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 5/4 r² माइनस r³ डी आर आ गया भाई हमारे पास। इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई? ये शेल सबसे छोटी यहां हो सकती थी, अब स्मॉल आर पर है, तो यहां पर हमारा चार्ज 0 होता, यहां पे हमने कैपिटल क्यू मान लिया है। ठीक है भाई, ये तो कह रहा था ना मैंने निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर आप बात करोगे तो क्या रहेगा? 0 टू आर आ गया। लिमिट बड़े ध्यान से पुट करनी है। शेल मान लो ना आप, ये शेल सबसे छोटी कहां हो सकती थी? यहां पर, बिल्कुल सेंटर पे। अब कहां पर है? आर डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहीं पर हमने क्या मान ली? शेल मान ली। तो ये हमारा आ गया क्यू। क्यू कौन सा वाला क्यू है? इस पूरे के अंदर जो क्यू है इसको हम क्या मान सकते हैं? क्यू एनक्लोज्ड। ये तो निकालना चाह रहे थे हम, यही आ गया। 4π ρ0, भाई इसका इंटीग्रेशन करिए, कितना आएगा? 5/4 r³ बेटा पावर एक ऐड होती थी अपॉन में 3 माइनस आर की पावर 4/4 कैपिटल आर। भाई पावर एक ऐड, 3 + 1 4, 4/4 आ गया। लिमिट 0 टू स्मॉल आर है हमारे पास, तो वही आएगा। क्यू एन क्लोज कितना आ गया हमारे पास? 4π ρ0। भाई से पुट कर दें तो यही रहेगा। क्या 4 कॉमन ले लें? 4 कॉमन ले लो, कितना बच गया? 5/3 r³ माइनस आर की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर आ गया। कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या? इसे से काट दो, r³ भी कॉमन है, तो क्यू एनक्लोज्ड πr³ ρ0 5/3 माइनस आर बाय कैपिटल आर आ गया है। दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड। भाई उस वाले इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। उस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या थी इक्वेशन? E इंटू 4πr² लिखा हुआ था, πr³ ρ0 5 - 3 r बाय कैपिटल आर। भाई पाई से पाई कट गया, एक 3 आर से 2 आर काट दिए गए, तो हमारा E बच गया है। इसे नीचे ले जाते हैं, ठीक है भाई। तो आर बच गया है, ρ0 बच गया है। अच्छा एक चीज और, ये तो चार्ज इनक्लोज हो गया ना, तो क्या था? चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट भी रह गया है नीचे और 4 नीचे आ गया, तो 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 r बाय कैपिटल आर। देखो मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हमने पुट किया है ना, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है r ρ0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आंसर सी आंसर हमारा है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए, कि ऐसा ना हो कि हम कोई गलत आंसर को भाई पब्लिकली बताएं। तो r ρ0 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 स्मॉल r बाय कैपिटल आर, इसका सी आंसर आपके पास है। तो ये क्वेश्चन था 2010 का। इससे पहले वाला क्वेश्चन था 2019 का। आप ये देखिए 2010 में आप ऑलरेडी चार्ज निकालना सीख चुके थे, तो मतलब आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को गांठ मान लीजिए, आप जो इन क्वेश्चंस को कर रहे हो, दैट मीन्स इसमें से एक क्वेश्चन भी आपका पेपर में मिल जाता है, दैट मीन्स आपकी पूरे साल की मेहनत काम कर चुकी है। तो इसे नोट जरूर कीजिए, एक अलग से नोटबुक जरूर बनाइए और डिसिप्लिन के साथ रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन कीजिए। धन्यवाद।